हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी सब्सक्राइबरों एवं व्यूअरों का स्वागत करते हुए आज आप तक एक नया वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है स्पोकन के लिए अति उपयोगी, मोस्ट यूजफुल साबित होगा। तो बिना देर किए हुए आइए हम देखते हैं, समझते हैं। प्रायः हम लोग यूँ यूज करते हैं कि अब ये काम, अमुक काम करने का क्या फ़ायदा। सपोज कीजिए बारिश हो गई, फसलें नष्ट हो गई, बरसात लेट में हुई और मैं कहूँ कि अब वर्षा का क्या फ़ायदा, अब बारिश होने का क्या फ़ायदा। वहाँ तो जिनको जाना था चले गए, तो अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मुलाकात नहीं होनी है। अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। परीक्षा हो गई, अब पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो मित्रों, प्रायः हम ऐसे ही वाक्य यूज करते हैं कि ये अमुक काम करने का क्या फ़ायदा। तो आइए हम देखते हैं इस तरह के वाक्य मिलते हैं तो उसको हम फ्लुएंटली कैसे बोलना है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही अटेंटिव होकर के वीडियो हमको अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि आप लोग इसका पूर्ण उपयोग आसानी से कर सकें, समझ सकें और अपने स्पोकन में फ्लुएंटली स्पीड बना सकें। तो अब रोने का क्या फ़ायदा, अब हंसने का क्या फ़ायदा, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो मित्रों, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है साथियों व्हाट। आप देख रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ। व्हाट इज द यूज ऑफ के बाद एज ए जिरंड हम लिखेंगे V4 मुख्य क्रिया में ING। ये जिरंड का काम करता है मित्रों। ये अगर यहाँ कोई नाउन है तो हम नाउन को लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे और इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, सीधे आपको लिख देना है अदर वर्ड्स, OS या OW समझिए, अदर वर्ड्स, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगा देना है। ये बात शायद आपकी समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इज द यूज ऑफ। अगर राइटिंग थोड़ा सा वीक होगी यहाँ तो आप समझिएगा व्हाट WHAT इज द यूज ऑफ। इसके बाद V4 एज ए जिरंड लगाना है। अगर यहाँ पर कोई नाउन है तो आप नाउन का यूज करेंगे और इसके बाद अदर वर्ड्स, कोई दूसरा शब्द है तो उसका प्रयोग हम करेंगे। बात समझ में आ रही है। लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाएंगे। सपोज कीजिए मित्रों, सपोज कीजिए कि अगर हमें कहना है कि अब रोने का क्या फायदा, अब रोने का क्या फायदा। अब यहाँ पर मित्रों सपोज कीजिए, देखिए अभी पेन मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ये मेरा मार्कर जो ब्लू कलर में था वो मुझे लग रहा है कि उसकी लिखावट, स्ट्रक्चर जो भी है आपको बहुत स्पष्ट नहीं होगा। तो सबसे मैं एक बार पुनः पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द यूज ऑफ लिखना है, इसके बाद V4 एज ए जिरंड या नाउन है तो नाउन, लास्ट में अन्य शब्द लिख देंगे। स्ट्रक्चर है इसलिए मैंने वापिस थोड़ा सा मोटे पेन का यूज किया है। देखिए मेरे पास 2 पेन है तो मित्रों मैंने इस मोटे पेन का यूज किया ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। तो यहाँ पर साथियों जो मेरे कहने का आशय था, अब रोने का क्या फायदा, तो स्ट्रक्चर के अनुसार आप देख रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ होगा पहले, इसमें कोई राय नहीं है तो इसको तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ। इसके बाद मित्रों V4 मीन्स एज ए जिरंड। तो क्या होगा, यहाँ पर रोना है, वी क्रिया है रोना, तो रोने में V4 में हो जाएगा वीप, वीपिंग। अब के लिए नाउ, यदि हम चाहें तो वीपिंग की जगह यहाँ क्राइंग भी लिख सकते हैं, CRYING। व्हाट इज द यूज ऑफ वीपिंग नाउ। आप देख रहे हैं मित्रों, क्लियर हो गया। व्हाट इज द यूज ऑफ वीपिंग या क्राइंग नाउ। रोने का क्या फायदा, फसलें सूख चुकी हैं,
तो अब वर्षा का क्या फायदा? अब वर्षा का क्या फायदा? सपोज कीजिए अगर कहना है अब वर्षा का क्या फायदा। मित्रों आप हिंदी वर्ड पे ध्यान नहीं देंगे। अब वर्षा का क्या फायदा, तो आप लिखेंगे सीधे व्हाट इज द यूज ऑफ रेनिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ रेनिंग नाउ। आप देख रहे हैं मित्रों, इसी तरह से यदि मैं कहूं कि अब पढ़ने का क्या फायदा, अब पढ़ने का क्या फायदा, अब पढ़ने का क्या फायदा, परीक्षा हो चुकी है साथियों। अब पढ़ने का क्या फायदा, तो उसी तरह से आप यहां भी लिखेंगे पहले व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग नाउ। मित्रों जितने भी वाक्य आप देख रहे हैं, अब पढ़ने का क्या फायदा, तो इसको आप यूं भी बोल सकते हैं क्या फायदा अब पढ़ने का, क्या फायदा अब रोने का, क्या फायदा अब गाने का। जब प्रोग्राम फंक्शन खत्म हो गया तो क्या फायदा अब गाने का। तो चलिए देख लेते हैं क्या फायदा अब गाने का। इसको यूं ही लिखते हैं क्या फायदा अब, क्या फायदा अब गाने का। तो आप तो लिखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ, ये तो आप समझ ही रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ, क्या फायदा इसका, गाने का। तो गाने के लिए क्या लिखेंगे आप, सिंग, सिंगिंग आईएनजी हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगिंग नाउ। अगर होता आप गीत गाने का क्या फायदा, तो सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। तो मित्रों देख रहे हैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द यूज ऑफ, फिर एज ए जिरंट बिफोर, इसके बाद अगर कोई नाउन है वहाँ तो नाउन लिखेंगे, लास्ट में जो भी बचा खुचा शब्द है अदर वर्ड्स, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। बहुत छोटा सा यूज था, मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। इसका यूज बहुत हम स्पोकन में मोस्टली करते हैं। मित्रों बड़ा यूजफुल और काम का वीडियो है। मैं चाहूँगा कि इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसका लाभ आपको अन्य स्तर तक मिले और इसका लाभ आप उठाएं। अब इसी पर एक हम आपको होमवर्क देते हैं करने के लिए। नोट कीजिए मित्रों, अब वहां जाने का क्या फायदा, अब वहां जाने का क्या फायदा। तो मित्र ये SW है, इसी SW पर मैं आपको ये वीडियो बंद करता हूं, और पुनः नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग टेक केयर एंड वॉच more and more videos by Dharmendra Singh. Thanks.